हरियाणा असेंबली इलेक्शन का नतीजा और भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक, यानी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनानी तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन सरकार में शपथ ग्रहण समारोह से पहले क्या कुछ खास, क्या कुछ नया आज राजधानी दिल्ली में हुआ। हालांकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाने जा रही है, लेकिन कौन नया मुख्यमंत्री होगा या मुख्यमंत्री को रिपीट किया जाएगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी के मुख पर ही चुनाव लड़ा था, यानी फेस ऑफ द इलेक्शन जो रहे थे वो नायब सिंह सैनी रहे। अब कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज क्या कुछ राजधानी दिल्ली में हुआ। लगातार सुबह से नायब सिंह सैनी ने जगदीप धनखड़ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सबसे पहले नायब सिंह सैनी जब राजधानी दिल्ली आते हैं तो वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना क्यों खास हो जाता है, क्योंकि तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है तो लाजमी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह में रहना और उनको धन्यवाद करना नायब सिंह सैनी का कर्तव्य बनता था। तो सीधा राजधानी दिल्ली आते ही नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद तमाम दिग्गज नेताओं से नायब सिंह सैनी मुलाकात करते हैं, लेकिन इस मुलाकात के बीच में भी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हरियाणा के चुनाव प्रभारी हैं, उनके आवास पर बैठक होती है जिसमें खुद नायब सिंह सैनी और हरियाणा के अध्यक्ष भी मौजूद होते हैं, सह प्रभारी भी मौजूद होते हैं। तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ, क्यों? क्योंकि 12 अक्टूबर के बाद हरियाणा में अब शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी हरियाणा की सरकार में असली कौन सी मंत्रिमंडल संभालेगा या कौन सा मंत्रिमंडल संभालेगा, ये 12 अक्टूबर के बाद इस पर मोहर लग जाएगी। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पंचकूला में रखा गया है और 12 अक्टूबर के बाद ही एक डेट सामने आएगी जिस पर कि कौन सा फेस, कौन सा मंत्रिमंडल संभालेगा, इस पर मोहर लगती नजर आएगी। अब क्यों खास हो जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से हरियाणा में चुनाव से पहले, यानी असेंबली इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री बदले गए, मनोहर लाल खट्टर को बदला गया और उसके बाद नायब सिंह सैनी को एक कारोबार दिया गया, यानी मुख्यमंत्री का जो फेस बनाया गया वो नायब सिंह सैनी को बनाया गया। अब कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज जब यहां पर बैठक चल रही थी कि आखिर किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो वहीं जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात आई, यानी हरियाणा में जिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपनी जीत दर्ज की वो भी भारतीय जनता पार्टी को आज समर्थन देने के लिए पहुंच गए, जिसमें सावित्री जिंदल का एक नाम सामने आया था। सावित्री जिंदल के घर पहुंचे खुद धर्मेंद्र प्रधान, जहां पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की और साथ ही साथ नवीन जिंदल ने भी कई ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि सावित्री जिंदल, जो कि उनकी मां है, वो चाहती हैं कि हिसार में डेवलपमेंट हो और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इस डेवलपमेंट का आश्वासन दिया है और इसी के देखते उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब ये तमाम डेवलपमेंट जो है आज राजधानी दिल्ली में हुई, जिसमें नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, द्रौपदी मुर्मू यानी हमारी राष्ट्रपति से मुलाकात की और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उन्होंने मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से भी नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। अब आखिर किसके चेहरे पर कौन सी मंत्रालय जाएगा, यानी किसके नाम पर कौन से मंत्रालय की मोहर लगेगी, इसके लिए थोड़ा रहेगा इंतजार।